फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोमेंट्स एंड टीन चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मेरे पास वर्डस्मिथ फोनिक बुक रीडर है। ये जूनियर केजी की बुक है और ये मेरे पास एक स्टूडेंट आती है, उसकी जूनियर केजी की बुक है। तो मैंने ये बुक इसी पर्पस से रखी है कि मैं ये बाकी बच्चों को भी कुछ कुछ इसमें से वर्ड्स या सेंटेंसेस रीड करा सकती हूँ और मुझे उसको रीड कराने में भी ईजी होगा। अब मैंने आज आप लोगों के साथ मैंने पहले वर्डस्मिथ फोनिक रीडर का सीनियर केजी वर्जन जो मेरे पास ऑलरेडी है वो शेयर किया था। उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, मतलब आप लोगों को वो बुक्स बहुत अच्छी लगी हैं और इसीलिए आप लोगों ने कई कई आप लोगों में से कई व्यूअर्स ने वो बुक खरीदी है। तो तभी मैंने सोचा कि मैं आपको इसका जूनियर केजी वर्जन भी दिखाती हूँ। जो जूनियर केजी है उसमें किस तरह से वर्ड्स को दिया है या फिर साउंड को प्रेजेंट किया है। फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है वो बहुत ही रीजनेबल है, 90। तो अब देखते हैं कि बुक में आगे कैसा है। सबसे पहले जो पेज है इसमें फ्रेंड्स ये देखिए, अभी जैसे हम लोग बच्चों को साउंड सिखाते हैं, ए सेज आ एज एन एंट, एप्पल। तो ये उन पेरेंट्स के लिए जिनको फोनिक्स का साउंड नहीं पता है और अपने बच्चों को घर पे पढ़ाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं अभी तो सेशन स्टार्ट हो रहा है, बच्चे कुछ नर्सरी में हैं, कुछ जूनियर केजी में हैं। तो अगर जो बच्चे जो पेरेंट्स घर में बच्चों को रीड कराना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये मुझे बहुत यूज़फुल लगा, इसीलिए मैं ये बुक शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, हिंदी में साउंड भी बताया हुआ है। तो जिन लोगों को नहीं आता है, वो पेरेंट्स को साउंड नहीं पता है, वो इंग्लिश का लेटर पढ़ के हिंदी में साउंड पढ़ के बच्चे को वो एग्जैक्ट साउंड बच्चे को बता सकते हैं। जैसे कि आई लेटर का साउंड आई नहीं बता के इसमें ई बताया हुआ है, जैसे इम्पी द इंडियन, तो ई बताया हुआ है जो कि आई का एग्जैक्ट साउंड है। फिर लेटर यू का, यू जैसे अ बोलता है, तो इसमें एक राइट हिंदी के लिए आपके लिए अक्षर दिया हुआ है मात्रा के साथ, जिससे कि आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो, एज इन अंकल्स अम्ब्रेला। तो ये जो बच्चों को आप घर में सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी अप्रैल का मंथ भी बच्चों के लिए ज़्यादा क्लासेस नहीं होती, वेकेशन हो जाती है फिर, तो आप घर में इस बुक से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं, जो नर्सरी के बच्चे हैं या फिर जो जूनियर केजी में जा रहे हैं। ये सब लेटर्स, इसके बाद वावल इंट्रोडक्शन है, फिर सभी लेटर से कुछ कुछ वर्ड्स पिक्चर्स के साथ दिए हुए हैं, जिससे कि आप साउंड पढ़ा सकते हैं, जैसे कि कैट, केक, कप, कैंडल। आई से एकदम राइट साउंड दिया गया है, इग्लू, इंसेक्ट, इंक, इंडिया। इसके बाद फ्रेंड्स, जो मुझे इसमें और एक बात डिफरेंट लगी, हम लोग जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं वो पैटर्न होता है, लाइक पहले 2 लेटर के वर्ड जैसे कि वावल और कॉन्सोनेंट पढ़ाते हैं, जैसे कि आपने बच्चों को पढ़ाया होगा या आपने स्कूल में भी देखा होगा, बच्चे ऐप से सीखते हैं। तो ऐप कैसे होता है, फिर ऐप सीख लिया, उसके बाद जो फर्स्ट लेटर आ गया, जैसे कि कैप, ख है, तो बच्चे का ख और ऐप हो गया। जैसे कि ये लैड है, तो हमने बच्चों को ऐड सिखाया और फिर ऐड को ज्वाइन करने से लैड हो गया। अब इस बुक में यहाँ पर पैटर्न है कॉन्सोनेंट और वावल को, जैसे कि सी और वी का पैटर्न साथ में है। हम लोग वी और सी सिखाते हैं, मतलब वावल और कॉन्सोनेंट, जैसे कि एक्ट, और यहाँ पे जिस तरह से बताया गया देखिए, कॉन्सोनेंट और वावल। तो कई बच्चे, अब आपको देखना है कि आपके बच्चे जो हैं वो किस तरह से सीख रहे हैं। कई बच्चे ऐसा होता है कि लाइक फर्स्ट लेटर बोलते हैं, सेकेंड लेटर बोलते हैं, थर्ड लेटर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस तरह से बै और फिर ट जोड़ दिया तो बैट हो गया। फिर ये क्या, डै, तो ये भी एक तरीका है। अब देखिए बुक्स में इस तरह से बताया गया है। अब आप जब अपने बच्चों को सिखाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा उस तरीके से नहीं सीख रहा है, हो सकता है वो इस तरीके से सीख सके, उसके लिए ये तरीका जो है सिखाने का इजी हो जाएगा। मतलब हम लोग स्टार्टिंग के लेटर को ब है और फिर आ है और फिर ट है, लेट्स सपोज इस वर्ड के लिए ये देखिए बैग, तो हम लोगों ने अभी तक वावल और कॉन्सोनेंट, जैसे मैंने भी आपको बताया है, या मैं भी मोस्टली अपनी क्लासेस में वही प्रोसेस यूज करती हूँ, एग साउंड को ज्वाइन कर दिया और ब फिर एग, फैमिली वर्ड्स हो गया। बट यहाँ पर किस तरह से सिखाया गया है, कॉन्सोनेंट और वावल को जोड़कर बै, रै, टै,
फिर एक कॉन्सोनेंट जोड़ दिया तो बैग, बैग हो गया, रैग, फिर रैग हो गया, टैग, टैग हो गया। एक ही तरीका है, बच्चे वर्ड ही बनाना सीखेंगे। सिर्फ आप इस तरह से थोड़ा सा आपके बच्चों को अगर इजी लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, अपने बच्चों को बताया कि ये डै है और फिर सो डै, डैम, जैम। सो दिस इज द रीज़न, क्योंकि बुक का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, तो आप जो साउंड सिखा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, स्पेशली उनके लिए, कि वो भी ये बुक्स लेकर चेक कर सकते हैं कि बच्चे को आ रहा है या नहीं। उसके बाद बिल्कुल बेसिक साइट वर्ड्स, अ, एन, एम, एस, एट, अ फैन, अ फैट कैट, एंड एन, एंड। तो बिल्कुल इजी सेंटेंसेस इसके बाद दिए गए हैं सिंपल साइट वर्ड्स के साथ। ये देखिए, अगर हम लोग आई ब्लेंड में जाए जो कि ई साउंड है, तो ब, ई, बी, डी, फी, ही, इस तरह से। फिर ही, जी, टी, मी, डी। अब ये ही प लगा देंगे तो हिप हो गया, जी प लगा देंगे तो जिप हो गया, या फिर जिब हो गया, टी प लगा देंगे तो टिप हो गया, रि ग तो रिग हो गया, और फिर सीधा वर्ड्स। तो यही रीज़न था कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये बुक शेयर की जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि बुक में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है, चेंज किए हुए सिंपल साइट वर्ड्स आ रहे हैं और सिंपल सेंटेंसेस है। फिर ये बॉ, कॉ, डॉ। अगर ये डॉग है तो डॉ हो गया, बच्चे ने ग पढ़ दिया, डॉग बन गया। अगर मॉप पढ़ना है तो मॉ हो गया, फिर प पढ़ लिया, मॉप हो गया। और सभी ब्लेंड्स के लिए दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए सभी सब वावल्स के ब्लेंड के लिए दिए हुए हैं, जैसे कि हमने आई का देखा, ई का देखा, ओ का देखा, सभी ब्लेंड्स के लिए दिए हुए हैं। सेंटेंसेस भी आप देखिए, आपके लिए रीडिंग के लिए सेंटेंसेस भी इस बुक में मौजूद हैं। तो मैंने उन पेरेंट्स से भी बोला कि ये बुक बहुत अच्छी है, इसकी सीनियर केजी की बुक भी बहुत अच्छी है। उसमें भी कई सारे साउंड के साथ जो बच्चे को सिखाने पड़ते हैं, जैसे लॉन्ग वावल साउंड हो गया या फिर सी के वर्ड्स, उनसे सेंटेंसेस, वर्ड्स सभी दिए हुए हैं। मेरे चैनल पे उसका लिंक है, मैं साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हैं। इसी सेम बुक का सीनियर केजी और जूनियर केजी दोनों ही बुक का जो ये सीरीज़ है, ये बहुत अच्छी है। ई ब्लेंड्स, अब ई ब्लेंड इसीलिए बाद में दिए हुए हैं क्योंकि जो साउंड ई वर्ड से होते हैं ना, वो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। बच्चे ए और ई में साउंड में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनफैक्ट मैं अपनी क्लासेस में भी बच्चों को ई लेटर के वर्ड्स बिल्कुल लास्ट में सिखाती हूँ। सबसे पहले ए हो गया, ओ हो गया, अ हो गया, जिससे कि वो रीड करना जान जाए, फिर उनके लिए ये ई से पढ़ना ईजी हो जाता है। क्योंकि ये साउंड है ए और ए का साउंड होता है ए, तो थोड़ा बच्चों के लिए कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है। फिर देखिए, इसके बाद थोड़े बड़े बड़े सेंटेंसेस आ चुके हैं। तो अगर आप इसी बुक से अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आपके बच्चे जो हैं, जब तक जूनियर केजी का लास्ट उस पर आएंगे मंथ्स में, तब तक आप देखेंगे बच्चे आराम से ये पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा नॉइजी है तो उसके लिए एक्सक्यूज मी। फिर पैराग्राफ रीडिंग, ये देखिए पैराग्राफ तक आ चुके हैं। अब ये जो साउंड हमने बताया जैसे बै, तो ये भी हिंदी में दिए गए हैं, तो ये पेरेंट्स के लिए जिन्हें नहीं पता है उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। तो आप एग्जैक्ट साउंड सुनकर अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो का लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आगे कुछ वीडियो में, क्योंकि इस टाइम पे मैं कुछ जो बच्चों की स्कूल्स में यूज़ होती हैं वही बुक्स शेयर करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।